नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 की आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इनमें सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम साथ में लिख कर आए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण रहेंगे, आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई लंबा वीडियो नहीं होगा। और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कक्षा के सारे विषय के पेपर इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। और इस पेपर को उत्तर सहित आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पक्षी स्वच्छंद एवं स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। विद्यार्थी, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? स्वच्छंद और स्वतंत्र, यानी एकदम खुशहाल और आज़ादी के साथ में अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो पिंजरे के अंदर बंद अपना जीवन नहीं जीना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? तो यहाँ पे उत्तर होगा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, बर्फीली चोटियाँ, वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष, विशाल मैदानों, सागर तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की। तो विद्यार्थियों, आपको पता होगा, हिमालय पर्वत है, अपने भारत के उत्तर दिशा में स्थित हैं। और यहाँ पे कई सारी इस पर्वत श्रृंखला से नदियाँ निकलती हैं। खूब सारा बर्फ से ढके हुए पहाड़ वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहाँ पे विशाल मैदान भी हैं आसपास में, और बड़े बड़े वहाँ पे वृक्ष भी हैं। तो इन सभी की प्रशंसा है वो लेखक ने की है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसीलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने पर विवश थी। उसे अपनी इस अवस्था पर दुख होता था, और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसीलिए उसे गुस्सा आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहला है, होठ ठिकाने लगाना, यानी मजा चखना। मत खाना मतलब हार जाना, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, पांचवा, कि विलोम शब्द लिखिए। आयत का विलोम होता है निर्यात, और आय का विलोम होता है व्यय। अगला प्रश्न है आपका छठा, कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों, ये प्रश्न है आपके पेपर में छपने वाला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पक्का आएगा आपके परीक्षा में। तो खून को भानुमति का पिटारा इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। यानी खून के अंदर भी कई सारे लाल कण होते हैं, सफ़ेद कण होते हैं, प्लाज्मा होती है और प्लेटलेट्स होते हैं, इसीलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7, विप्लव गायन कविता का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इस कविता के माध्यम से कवि विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके नव निर्माण करना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी नीचे जो लाइन दे रखी है, इसका सही आशय स्पष्ट करना है। देखिए, पंक्ति क्या है, माखन रोटी हाथ महे लेनी, गुवन के रखवारे। तो इसका सही उत्तर होता है, गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, आँख में तिनका पड़ने के बाद की घमंडी की क्या दशा हुई? तो आँख में तिनका पड़ने के बाद में घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उनकी आँख लाल होकर दुखने लगी थी। यानी आँख के अंदर तिनका पड़ता है, अपन कहते हैं कचरा जिसको, तो वो पड़ता है तो क्या होता है, आँख है वो लगातार ऐसे तिलमिला जाती है, मतलब अपन को आँख है ना वो दर्द होने लगती है, उसके अंदर से पानी निकलने लगता है, अपन बेचैन हो जाते हैं, और उसके बाद में आँख क्या हो जाती है, लाल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, माधवदास कौन था?
तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा माधवदास एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास अपार धन, बाग बगीचे तथा संगमरमर से बनी नई कोठी थी जिसमें वह अकेला रहता था। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मंगल पांडे को कब और क्यों फांसी दी गई? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा मंगल पांडे को मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। लास्ट प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 12। आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधान अध्यापक जी को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी एप्लीकेशन लिखनी है, तो इस तरह से लिखी जाती है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर। अगला किस विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर पेपर लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप गूगल में जाइए, आपके फ़ोन में गूगल होगा और वहाँ जाने के बाद में आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी, ठीक है ना। udaystudy.com भी आप कर सकते हैं और उसमें आपको कक्षा 6 से लेके जो आपका 10 वाला ऑप्शन आएगा वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पेपर डाउनलोड का नाम आएगा, वहाँ से आराम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।